साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मगर सब्सक्राइब उतना नहीं करते जितना होना चाहिए। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और हो सके तो आप लोग शेयर भी करिए। साथियों हम बात करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में टिकट जो है 7 फाइनल हो चुके हैं। तो सातों टिकटों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में हम आपको वो सूचना पहुंचाने को काम करेंगे। तो साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रमाकांत पिप्पल, उन्होंने 7 टिकटों का घोषणा किया कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको 7 सीटों पे जो टिकट वितरण हुए हैं उनके नाम इस तरीके से हैं। तो जो पहला नाम है वो खजुराहो से है। खजुराहो लोकसभा सीट है। उस लोकसभा सीट से कमलेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जो काफ़ी मजबूत नेता हैं और कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी मेहनती हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी दमदार प्रत्याशी हैं। जो सातों प्रत्याशियों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। अब जमीन पे कितना आएंगे वो तो समय बताएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था कि काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। 13 विधायक, 1-2 सांसद हमेशा हुआ करते थे वहाँ पे। लेकिन कुछ समय से लगभग 8 से 10 सालों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पे वोटों का गिरावट भी आया है, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। लेकिन फिर भी साथियों अभी भी वहाँ पे कैडर और बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। हालांकि उतनी मजबूती नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी अब फिर से एक नई ऊर्जा आई है, नए तरीके से लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में फिर से एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो टिकटों का बंटवारा है वो मास्टर स्ट्रोक होता है बहन जी का, क्योंकि वो एकदम देखती रहती है, रात दिन वो काम करती रहती है। भले वो आपको दिखाई ना दे, मीडिया में दिखाई ना दे, लेकिन फिर वो टिकटों के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में उनका हमेशा चयन होते रहता है। कौन किस तरह का प्रत्याशी है, किस लायक है, उसी हिसाब से उनको जो है सीटें अलाउट की जाती है। तो साथियों पहला नंबर जो हमने आपको बताया वो खजुराहो से है, कमलेश पटेल नाम है उनका। दूसरी सीट है वो सतना का है। तो सतना में नारायण त्रिपाठी, जो इसके पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, नारायण त्रिपाठी, उनको जो है सतना से टिकट मिला है। और जो तीसरी जो सीट है सीधी सीधी सीट, जहाँ पे पेशाब कांड हुआ था, एक आदिवासी आदमी के ऊपर एक जो है भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया था और बहुत ज़्यादा यह मामला चर्चित हुआ और उनके घर बुलडोजर भी चला और कुछ लोग ब्राह्मण समाज के लोग मिलकर के उनके घर को चंदा इकट्ठा करके उनके घर को बनवाए भी। उसके बावजूद जो है क्या नाम है उनका पैर शिवराज सिंह पाटिल ने, उस समय के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके पैर धोए थे। तो जो सीधी है, सीधी लोकसभा सीट, वहाँ से पूजम राम साकेत को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी से। और जो चौथा सीट है साथियों वो मंडला का है। और मंडला सीट जो है रिजर्व सीट होती है, वहाँ पे SC ST के लोग वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में मंडला से इंदर सिंह को टिकट मिला है। वो भी एक अच्छे खासे क्या नाम है अच्छे प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अब तो जीत हार की बात तो देखा जाएगा, लेकिन उनका जो है अच्छे प्रत्याशी उनको माना जाता है वहाँ से। तो मंडला से जो रिजर्व सीट है उन्हें इंदर सिंह को मिला है। और 5वीं सीट को हम आपको बताते हैं जो छिंदवाड़ा का है। तो छिंदवाड़ा में जो है उमाकांत बंदेवार को मिला है। और जो छठी सीट है, छठी सीट जो है मंदसौर है। जो मंदसौर लोकसभा सीट है वो सामान्य है। और सामान्य सीट से बहन जी ने क्या नाम है कन्हैया लाल मालवीय को टिकट दिया है, जो शायद ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे उनका काफ़ी जो है जनाधार है कन्हैया लाल मालवीय का। तो ऐसे में भी सीट जो है क्या नाम है मजबूत मानी जा रही है। और जो 7वीं सीट है बैतूल का है। और साथियों बैतूल भी रिजर्व सीट है, वहाँ भी SC ST के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ उस सीट से। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने बैतूल रिजर्व सीट से अशोक भलावी
अशोक भलावी को रिजर्व सीट से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो साथियों ये है सात जो है लोकसभा सीट मध्य प्रदेश का, उसके बारे में हमने आपको विवरण दिया है। अब आने वाला समय क्या बताएगा। हालांकि प्रत्याशी सातों के सातों तो ठीक हैं, मजबूत दिखाई दे रही हैं। और वहाँ पे थोड़ा कैडराइज और बढ़िया बेहतर बनाना पड़ेगा, अम्बेडकराइज ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी और दलित के लोग भी रहते हैं। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे बढ़िया से कैडर कैंप करे, ज़्यादा मेहनत करे। हालांकि रमाकांत पिंपल वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष है, वो मेहनत कर रहे हैं और उनका कैडर कैंप भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि SC ST के लोगों को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा साहब कांशीराम का जो मिशन था, वो मिशन जैसे ही आगे बढ़ेगा और उनको पता चलेगा कि साहब कांशीराम जो है सत्ता में आने के लिए जो है कैसे कैसे नारे दिए, कितना कितना मेहनत किए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा किए, ये सब बातें जब उनके अंदर पता चलेगी तो वो जो है बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े थे, अब इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़ गए। ऐसे में जो नेता जैसे जिस पार्टी में जा रहा है उसी हिसाब से वो लोग वोट कर रहे हैं। अपने वोटों की कीमत उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं तो अगर ज़्यादा अपने वोटों की कीमत होता, उनको ये पता होता कि हमें वोट की कीमत कैसे होती है, हमें वोट का अधिकार कहाँ से मिला और साहब कांशीराम कौन थे, किस हिसाब से कैसे लड़ाई किए। वो हमेशा यही नारा देते थे, एक वोट एक नोट। हालांकि अब नोट कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि उस समय उस जमाने में संसाधनों की कमी थी, तो उनका नारा था कि एक वोट और एक जो है नोट। उस नोट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन आज का समय ये नहीं है कि मतलब उनसे कोई चंदा लिया जाए, सिर्फ उनसे वोट की दरख्वास्त है। तो बहुजन साथी जितने भी हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपनी राय रखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये रहा मध्य प्रदेश के सातों लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची। हम आगे भी बताएंगे, आगे वाले वीडियो में हम राजस्थान के बारे में आपसे बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है कि मतलब उनको जो है सिर्फ एक प्रदेश देखना है। हालांकि गढ़ तो उत्तर प्रदेश है, जितना असर साहब कांशीराम के मूवमेंट का असर हुआ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन और भी प्रदेशों में थोड़ा थोड़ा करके कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 8% वोट परसेंटेज है बहुजन समाज पार्टी का और राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी है। आज के डेट में भी राजस्थान में 2 विधायक हैं और क्या नाम है उत्तराखंड में भी 2 विधायक हैं। हालांकि एक विधायक की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी एक विधायक है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें मजबूत करने की कोशिश करें। हम लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उन लोग कहते हैं कि मतलब आप क्यों सोशल मीडिया पे हैं। तो साथियों हम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन की बातें आप लोग के सामने रखने के लिए और भी बहुत सारे समाज के मुद्दे हैं जो उठाने के लिए आप लोग के बीच में है। क्योंकि बहन जी के पास कोई IT सेल नहीं है, उनके पास कोई मीडिया नहीं है, जितने भी हैं सब गोदी मीडिया हैं। वो सब जो है सत्ता पक्ष की चटुकारिता करती है, बहन जी को कमजोर करने में लगे हुए रहते हैं। अब इस बार का टिकट बंटवारा आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए किस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं इस बार जो टिकट बंटवारा हो रहा बहन जी के। लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं कि बहन जी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन देख लीजिए बहन जी सिर्फ कुछ कहती नहीं करके दिखाती है और किसी से ईडी सीबीआई और किसी से डरती उड़ती नहीं है। ये सब एक कहने की बात है। रोज बैठ करके लोग जो है जितने कुछ कथित पत्रकार हैं जो बैठ करके बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि बहन जी बहुजन शेरनी है, हमें उन पे गर्व है। तो साथियों एक बार और कहते हैं कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी बात रखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।